हेलो एंड गुड इवनिंग। आज एक छोटा सा एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ। ये बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस करूँगा, इस टॉपिक के बारे में। अभी तक हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करी, बहुत सी चीज़ों के बारे में बोला, लेकिन शायद ये बात कभी किसी ने ना आपको कभी बोली होगी, ना कभी आप लोग कभी इस चीज़ के बारे में सोचते होंगे दिमाग में, बिकॉज इट इज़ नॉट योर सब्जेक्ट। आप एक प्लेयर हैं, एक सीखने वाले प्लेयर हैं, और अभी तक आप इस बारे में सिर्फ कोचेज वगैरह से सुनते आए होंगे या उनसे इस बारे में कभी आपका डिस्कशन हुआ होगा। यहाँ मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप एकेडमी जाते हैं। आप एकेडमी पहली बात तो जाते क्यों हैं, पहले मेरे को ये बात बताने की थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा आप लोग अपने व्यूज़ में, अपने कमेंट्स में। व्हाट फॉर यू आर गोइंग टू द एकेडमीज़। 90% बच्चे कहेंगे कि वी आर गोइंग टू लर्न द गेम ऑफ क्रिकेट, हम वहाँ क्रिकेट सीखने जाते हैं। न कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं, वहाँ पे हम अपनी स्किल यानी हमारी क्या है, या बैटिंग या बॉलिंग या फील्डिंग, हम उसको अच्छा करने के लिए जाते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं, मेरा टारगेट तो है स्टेट खेलने का है, तो मैं इसलिए एकेडमी में जाता हूँ ताकि मुझे वहाँ अच्छी प्रैक्टिस मिल सके और मैं उस लेवल पे खड़ा हो सकूँ। कुछ बच्चों का टारगेट ये होगा कि नहीं, स्टेट से ही बढ़ कर के वो इंडिया खेलें। लेकिन एक्चुअली में टारगेट सेटिंग है क्या, ये कभी शायद आप बच्चों ने यू नेवर हैव नाइदर यू हैव हर्ड फ्रॉम एनीबडीज माउथ, और न कभी आपने सोचा होगा। दो ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, मैंने पहले ही कहा, इट इज़ ऑल द सब्जेक्ट ऑफ ए कोच जो कि आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा है। मेरा आप सभी से यही कहना है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू एनी एकेडमी, आप 100% अपनी स्किल को सुधारने के लिए अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, एरिया ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं फिर से कहूँगा, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट में भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग। आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को अपने जो है पॉलिश करने के लिए जा रहे हैं, और जब आप पॉलिश करने के लिए इस चीज़ को जाते हो, वहाँ पर 100% एक कॉम्पिटिटिव चीज़ें वहाँ आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि आप हर एज ग्रुप में जो है फाइट करते हो। फाइट करने का सेंस कि वहाँ उनके साथ में बॉलिंग करते हो, उनके साथ बैटिंग करते हो, उनके साथ फील्डिंग करते हो। कुछ आपसे अच्छे होंगे, कुछ आपसे बुरे होंगे। अच्छे होंगे, और अगर आप एक गुड लर्नर हैं तो यू विल बी एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम द अदर्स दोज हु आर डूइंग गुड, और आप भी उस चीज़ को करने की कोशिश करते होंगे। तो अल्टीमेटली हम फिर उसी पे आते हैं कि हम क्यों जाते हैं भाई, हम एकेडमी जा क्यों रहे हैं? देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड गोल सेटिंग। एक दिमाग में ये चीज़ लाइए अपने कि मेरा एक पर्टिकुलर गोल है, मेरा एक टारगेट है। आज अगर मैं एकेडमी में गया हूँ तो देयर शुड बी समथिंग विच शुड बी इन माई माइंड दैट आई विल डू दैट, मैं वो करूँगा। आपको इतना टाइम वहाँ पर नहीं मिलेगा बैटिंग करने के लिए या बॉलिंग करने के लिए कि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम, आपको कोई भी कोच जाकर के घंटा भर बॉलिंग या घंटा भर बैटिंग नहीं देगा। आपको कोई कोच वहाँ पर आधा घंटा भी आपको बैटिंग नहीं देगा, ना बॉलिंग देगा। आपको कोई कोच वहाँ पर मैक्स टू मैक्स आपको 8 से 10 मिनट की बैटिंग देगा। 8 बॉलर को थोड़ा ज़्यादा वो मौका दे सकता है। वाई? बिकॉज बॉलर के लिए थोड़ा ये रहता है कि उसको नंबर ऑफ बैट्समैन को ज़्यादा खिलाना पड़ता है। अब मैं बात करूं कि मैंने अभी कहा आपसे कि गोल सेटिंग के लिए आपका जो है लॉन्ग टर्म, हम पूछते हैं बच्चों से कभी कभी, मेरे को क्या करना है, मेरे को इंडिया खेलना है। मेरे भाइयों, इंडिया खेलोगे कब? जब आप पहले डिस्ट्रिक्ट खेलोगे, स्टेट खेलोगे,
नीचे से एज ग्रुप में क्वालिफाई करते हुए ऊपर आओगे, तब आप इंडिया के लिए तैयार हो पाओगे। अब इसी बात को मैं एक कोच के तौर पे अगर बोलूँ तो मैं इस चीज़ को ये कह के बोलूँगा कि पहले आप अपना शॉर्ट टर्म गोल सेट करोगे। जो शॉर्ट टर्म गोल है वो क्या है आपका, कि फर्स्ट आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू प्ले फॉर माई डिस्ट्रिक्ट। दैट इज योर शॉर्ट टर्म गोल। उससे भी पीछे आ जाइए आप, उससे भी पीछे आ जाइए आप, उससे भी पीछे के शॉर्ट टर्म गोल आप सेट कर लीजिए अपने चाहे तो। वो क्या हो सकते हैं कि यस टुडे इज वेडनेसडे और थर्सडे, वॉट एवर डे, आज मैं लीप करके खेलूँगा, बॉल को छोड़ करके खेलूँगा, लंबी इनिंग के लिए जाऊँगा, या आज मैं आउट नहीं होऊंगा चाहे मेरे को कैसी भी बॉल दी जाए, आज मैं हवा में एक भी शॉट नहीं खेलूँगा, आज मैं 30 यार्ड का जो स्ट्रक्चर है वो अपने दिमाग में रख करके 30 यार्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश करूँगा, बना करके खेलूँगा। आज मैं हुक करूँगा बॉल को, जो भी बाउंसर आएगी, शॉर्ट पिच बॉल आएगी आज मैं उसको पुल करूँगा, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल आएगी स्क्वायर कट खेलने की कोशिश करूँगा। ये डिफरेंट मैंने आपको चीज़ें बताई जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में आ जाती हैं, पर्टिकुलर डे के ऊपर आ जाती हैं। इस तरीके से आप अपने क्रिकेट को डेवलप कीजिए। मेरा आपसे ये कहना, बहुत ज़्यादा आगे जा कर के, आगे का सोच करके आप अपने दिमाग में अनड्यू प्रेशर मत लाइए। डोंट ब्रिंग अनड्यू प्रेशर ऑन योर सेल्फ, उससे आपका गेम और ख़राब होगा। छोटे छोटे टारगेट के ऊपर काम कीजिए। आपको बैटिंग पूरी नहीं मिलती है, वहाँ पर आपको अनसेटिस्फाइड